दोस्तों नमस्कार। आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम पॉलिटी के जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। आप वीडियो पर लास्ट पर तक बने रहिएगा। वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली सभी वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्र चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? ध्यान रखना है, भारत के राष्ट्र चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। ध्यान रखना है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है परीक्षाओं में। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। आपका सही आंसर क्या है? सी है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना है, आपका सही आंसर है आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे। आपका राइट आंसर क्या है? डी है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर वेनेगल नरसिंह राव जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? ये थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ध्यान रखना है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ध्यान रखना है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर जवाहरलाल नेहरू जो है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। सही आंसर आपका ए है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया गया था। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से पारित कर दिया संविधान को।
आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका तीसरी जो है बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है B.R. अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में से संविधान सभा के सदस्य बने थे? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर अंबु स्वामीनाथन। अंबु स्वामीनाथन जो है 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर प्रस्तावना में। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ध्यान रखना है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ये है आपका संविधान। संविधान जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। आपका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर फ्रांस में। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया। आपका सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। ध्यान रखना है, आपका सही आंसर है आंसर ऑस्ट्रेलिया से जो है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका आंसर आयरलैंड से भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड संविधान से प्रेरित है। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन काफ़ी बार परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, कहाँ से ली गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर ब्रिटिश संविधान से जो है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ली गई है। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकृत की गई है? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर आयरलैंड व स्पेन से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना आयरलैंड व स्पेन से ली गई है। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन या किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन यह किस देश के संविधान से लिया गया था? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर
आयरलैंड। आयरलैंड से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन, यह जो है आयरलैंड से लिया गया है। आपका सही आंसर क्या है? ए है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर फ्रांस। फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की संकल्पना। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर कनाडा ने। कनाडा ने जो है संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम अपनाया। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, कहाँ से प्रभावित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंग्लैंड से। इंग्लैंड से भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन से विकसित हुई है। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संविधान से लिए गए थे। आपका सही आंसर